13 महीने के बाद मध्य प्रदेश पीएससी के एस्पिरेंट्स वापस से सड़कों में। इस कड़ाके की ठंड में बच्चे वापस से न्याय यात्रा 2.0 के साथ इंदौर की सड़कों पर है। लेकिन यह बात केवल मध्य प्रदेश पीएससी की नहीं है, यह बात इस देश की सारी तकरीबन पीसीएस की है, जहां पर नोटिफिकेशन निकाली जाती है, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, फिर स्टे लगता है और सालों साल पोस्ट हवा में ही लटकी जाती है। यह बात उन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की है जिनका हक 50% का हक कहीं ना कहीं तकरीबन हर स्टेट में डाइल्यूट हो रहा है। क्या है पूरा इशू, समझते इस वीडियो में कि क्यों वापस से इनको 13 महीने के बाद सड़कों पर आना पड़ा। लोग सड़कों पर नहीं है, लोग इस बार महाआंदोलन की बात कर रहे हैं। दरअसल अगर आपको याद होगा, दिसंबर 2024 में इंदौर में ही मध्य प्रदेश पीएससी के खिलाफ एक प्रदर्शन हो रहा था। सड़कों पर हजारों कैंडिडेट्स थे। इनकी मांगे क्या थी? मांगे थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक नया सिस्टम रिक्रूटमेंट का। आपको अगर एक चीज याद होगी तो अक्टूबर के महीने में मध्य प्रदेश ने जो ओबीसी का शेयर था पोस्ट में, सरकारी नौकरियों में, उसे 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, यानी 13% एक्स्ट्रा कर दिया था। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भले ही हमारी स्टेट में 50% कैप जो है वो टूट रही है, जो इंदिरा साहनी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट रखी थी, आप इसको एज ए एक्सेप्शन ट्रीट करें, आप फ्लेक्सिबल रहें मध्य प्रदेश के इस नई रिक्रूटमेंट के लिए जो रिजर्वेशन आई है। दरअसल जो ये रिजर्वेशन थी इसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद जितने भी रिजल्ट्स आए मध्य प्रदेश पीएससी के, उसमें 87:13 का रेशो, एक नया रूल लागू किया गया था। क्या था 87:13 रेशो? 87:13 रेशो में जो मध्य प्रदेश पीएससी थी वो केवल 87% जो टोटल पोस्ट थी उन्हीं का रिजल्ट डिक्लेयर करती थी। 13% पोस्ट पे जो रिजल्ट था उसे विदहोल्ड रखा जाता था ओबीसी और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का। इसके लिए एक बड़ी लीगल बैटल भी चली, लेकिन आपको यह चीज याद रखनी है कि इस 87:13 ये जो नया रेशो था, इसके चलते हुए जो जितनी भी रिक्रूटमेंट चल रही थी उन सब पर कहीं ना कहीं एक अंकुश लग गया। इसके बाद क्या हुआ? एस्पिरेंट्स ये चाहते थे कि अभी आपके पुराने एग्जाम 2019 का, 2020 का, 2021 का, उस पर भी केस लगा हुआ है, उसके रिजल्ट अभी तक नहीं आए। और जो 2025 की नोटिफिकेशन थी, जो 31 दिसंबर 2024 को रिजल्ट हुई, उसमें केवल 158 पोस्ट ही थी। जब आपके 3 साल का एग्जाम का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, कोर्ट केस में उलझा हुआ है, आप 2025 के लिए केवल 158 पोस्ट रिलीज कर रहे हैं, वो भी 87:13 एक नए फॉर्मूले के साथ। एस्पिरेंट्स का इनका कहना था कि मध्य प्रदेश का साइज देखिए और पोस्ट देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक जोक है। बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला, लेट दिसंबर तक, इनफैक्ट पिछले साल भी ये प्रोटेस्ट चला था। उसके बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के साथ 4 कमिटमेंट्स की थी, जिसके बाद पिछले साल ये प्रोटेस्ट शांत हो गया था। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम ये जो 87:13 फॉर्मूला जो नया आया है इससे बाहर जाएंगे, 100% हम सिलेक्शन जो लिस्ट है उसको रिलीज करेंगे। एक और चीज कही गई थी कि 2025 और 2026 के लिए जितने भी एग्जाम्स आएंगे उसमें हम पोस्ट को बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा 3 साल का पोस्ट अभी भी पेंडिंग है। इसके बाद मध्य प्रदेश पीएससी ने एक और चीज कही थी कि हम सिंगल एग्जाम सिस्टम पे आएंगे, यानी जितनी भी हमारी नौकरियां हैं सबके लिए सिंगल एग्जाम लेंगे जैसे यूपीएससी लेता है, और ये हम लगभग 1 साल के अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी के साथ अपॉइंटमेंट करेंगे। यह भी कहा गया था कि जो इंटरव्यू 185 मार्क्स का है, एस्पिरेंट्स का ऐसा कहना था कि इस 185 मार्क्स के चलते ही सारा खेल होता है, इसे हम कम करके इंटरव्यू मार्क्स को 100 पे ले आएंगे। लेकिन अभी नई नोटिफिकेशन पे क्या आया और क्यों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यह बताने से पहले एक चीज आपसे शेयर कर दूं। रिपब्लिक डे पे अनअकैडमी अपनी यूपीएससी की सब्सक्रिप्शंस आपके लिए 17,999 रुपीज में लाया, लगभग 60% ऑफ, और एक गारंटीड हमारा प्राइस ड्रॉप है। इसके बाद ऐसी प्राइस ड्रॉप आपको नहीं मिलेगी। लास्ट डेट 29 जनवरी का है।
आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, ऑफर के बारे में और जानें। यदि आप हमारी यूपीएससी 2026 की टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो 1999 रुपीज़ में वो अवेलेबल है, उसके लिए भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आपने ओवरऑल अपनी तैयारी चेक करनी है तो अनअकैडमी कंडक्ट कर रहा है ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2 जनवरी 31, 2026 सुबह 9:30 बजे से दिन के 2:30 बजे 2 बार एग्जाम होगा। आप एनरोल कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को चेक कीजिए। इसके बाद ये केस 87:13 वाला जो हाई कोर्ट में था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में था, हुआ ये कि हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया। 87:13 ये जो सिस्टम नया चला हुआ है कि 87% पोस्ट का रिजल्ट निकाल दीजिए, 13 को आप जब तक ओबीसी का आरक्षण वाला केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक आप रिजर्व रखिए, इसको अपहोल्ड किया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट ने कोई नया कानून नहीं बनाया इसको बाईपास करने के लिए। पिछले साल जब प्रोटेस्ट हुए थे तो सीएम साहब ने खुद आश्वासन दिया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कि हम 100% लिस्ट निकालेंगे। भले ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो वादा किया था वो तो निभा लेते, कम से कम एक कानून लाके से बाईपास ही कर देते। वहीं कुछ देर पहले 2026 की नोटिफिकेशन भी आई। पिछली बार तो भी 158 पोस्ट थी, इस बार तो 155 पोस्ट है, यानी पहले से भी कम। यानी जो दिसंबर के महीने में वादा किया गया था कि पोस्ट बढ़ाई जाएंगी 2025 और 2026 साइकिल में, उसका उलट हुआ, पोस्ट घटाई गई है। इसीलिए प्रोटेस्ट वापस से ट्रिगर हो गए। वहीं एक और डिमांड थी स्टूडेंट्स की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटरव्यू के मार्क्स को 185 से घटा के 100 कर दीजिए, ताकि जो ऐसा एस्पिरेंट्स का कहना था कि इंटरव्यू में एक खेला होता है उससे सब बच सके, एक फेयर चांस मिले सबको। इस बार जो नई नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश पीएससी ने रिलीज की है उसमें भी इंटरव्यू मार्क्स 185 है। जबकि एक और चीज याद रखिएगा, हाँ सिलेबस में चेंजेस है पर इंटरव्यू के मार्क्स अभी भी सेम है। इसीलिए मध्य प्रदेश पीएससी के जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने इंदौर में एजिटेशन वापस स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस बार का एजिटेशन खास भी है क्योंकि NEYU जो कन्वेयर है इस बॉडी के जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं राधे जाट, उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच से एक परमिशन ग्रांट की है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए सरकार के लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस इश्यू को रिजॉल्व करें। वहीं NEYU ने 10 डिमांड्स रखी हुई हैं। यदि सरकार इन 10 डिमांड्स को कहीं ना कहीं हैंडल नहीं करती तो ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा एस्केलेट हो सकते हैं। क्या है वो 10 डिमांड? पहला, जैसा मैंने कहा, रिडक्शन ऑफ इंटरव्यू मार्क्स की। 87:13 फार्मूला अबॉलिश होना चाहिए। वहीं उनसे कहा गया कि आप वैकेंसीज को इंक्रीज कीजिए, यूपीएससी की तरह टाइमलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करिए, साल के पहले ही अपनी आप एक हिसाब से टाइम टेबल रिलीज करिए कि अगले साल आप कौन कौन से एग्जाम किस महीने में करने वाले हैं। एक और चीज कही गई कि मेंस की जो आंसर शीट होती है उसे ट्रांसपेरेंट बढ़ाइए, स्टूडेंट्स को बताइए, कॉपी दीजिए, उन्हें पता चले कि आखिरकार उनसे गलती हुई कहां से। इसी के साथ साथ एक और चीज कही गई है कि आप कोडिंग सिस्टम यूज करिए, आप बारकोड्स यूज कीजिए, यूनिक आईडीज यूज कीजिए। आंसर में शीट में कम से कम नाम तो ना बताइए, कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी का ऐसा कहना है कि उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जितना भी डेटा जो आपने 13% पहले ही रिजर्व रखा हुआ है, जो पोस्टें रिलीज आपने करने के लिए कहा गया था, वो आपने 13% अभी भी रिजल्ट नहीं निकाले, उनको रिलीज कीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस भी एक बहुत ही बड़ी डिमांड है। उन्हें कहा गया कि आप स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं चॉइस दीजिए कि वो अपनी चॉइस का एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर सके। उन्हें यह भी कहा गया कि एक बार की एग्जामिनेशन फीस 100 रुपया ले लीजिए सारे के सारे MPPSC के एग्जाम्स के लिए। वहीं एक और चीज उन्हें कही गई कि स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज की जो पोस्ट है लगभग 100 खाली पड़ी है, उनको रिलीज कीजिए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए अनरिजर्व्ड में, OBC EWS कैटेगरीज में। ये सब डिमांड्स है। अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप बताइए, कहीं ना कहीं आपकी स्टेट PCS के साथ भी कोई इश्यू होंगे। लगभग हर स्टेट PCS के साथ ऐसे इश्यूज देखे जाते हैं। आप एक और चीज याद रखिएगा कि इस टाइम ये स्टूडेंट्स की जो डिमांड है, कड़ाके की ठंड में मध्य प्रदेश का माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। देखने में जरूर दिलचस्प होगा कि सरकार इसको कैसे हैंडल करती है
और कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल होगा बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए और बाकी स्टेट पीएससी के कैंडिडेट्स के लिए। बने रहे मेरे साथ, लेट्स क्रैक इट गाइस।